नमस्कार, जनता सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। काल लॉकडाउन खोलने को लेकर राज्य बनाए अपनी रणनीति। देश में कोरोना से उपजे हालात की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा। काल लॉकडाउन में हमारे सामूहिक प्रयासों का दिखा असर। ये मोदी बोले, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए राज्य बनाए नीति। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की पूरे महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। पीएम बोले, अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन राज्यों में सबसे अधिक केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। पीएम बोले, लॉकडाउन ने 1.5 महीने में बचाई हजारों जिंदगियां। आने वाले महीनों में भी 2 गज दूरी का पालन होगा जरूरी। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में मेघालय समेत 3 राज्य। गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर सहमति। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पीएम मोदी से उठाई मांग का 100 दिन से बढ़ाकर 150 किया जाए मनरेगा की अवधि। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने लॉकडाउन बढ़ाने का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री मोदी से पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर की उठाई मांग। मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिया हिस्सा। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हमें धैर्य रखना जरूरी। सीएम के साथ बैठक में सीएम नीतीश ने उठाया कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा। कहा, लॉकडाउन में सभी को वापस लाने के लिए बनाई जाए नीति। सीएम की बैठक में शामिल नहीं होने पर सीएम विजयन ने दी सफाई। कहा, केरल के बजाय नॉर्थ ईस्ट पर फोकस रहने की थी जानकारी। रैपिड टेस्ट किट के दाम पर राहुल गांधी ने जमकर बोला हमला। का मुनाफा वसूलने वालों को देश माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से उठाई मांग। का मुनाफाखोरों पर जल्द से जल्द ले कड़ा एक्शन। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंची। देश में संक्रमण से अब तक 894 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में आज 440 मरीजों की कोरोना की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राज्य में अभी तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 8,068। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,221। राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों समेत 44 लोगों में कोरोना की हुई पुष्टि। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,918। एम्स की चौथी नर्स संक्रमित। यूपी के आगरा में आज मिले कोरोना संक्रमित 8 नए मामले। राज्य में वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1900। आगरा में बढ़ते कोरोना संकट पर मेयर ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। का चीन का वुहान बनने से रोकने के लिए सरकार उठाए कदम। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 145 मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,096। अकेले इंदौर में मिले 1,207 केस। गुजरात में अभी तक 3,301 लोगों में हुई कोरोना वायरस की पुष्टि, जबकि 313 संक्रमित मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर केंद्र सरकार को दिया आदेश। का जिन राज्यों में लॉकडाउन में हुआ प्रवास उन पर हो कार्रवाई। यूपी पंजाब के बाद प्रवासी मजदूरों को लेकर ओडिशा सरकार हुई सक्रिय। सीएम पटनायक ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को लाने का किया ऐलान। कोरोना को लेकर चीन के प्रति घृणा भाव पर बोले नितिन गडकरी। का भारत के लिए ये विदेशी निवेश आकर्षित करने का अवसर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की केंद्र सरकार की जमकर तारीफ। का कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने उठाए सकारात्मक कदम। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरबीआई की घोषणा का किया स्वागत। का म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ का पैकेज देना सराहनीय। यूपी के भाजपा विधायक ने कोरोना फंड में दिए थे 25 लाख रुपए। अब विधायक निधि के पैसे वापस मांग रहे हैं श्याम प्रकाश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। बॉर्डर सील होने के बावजूद पास जारी करने का लगाया आरोप। विज बोले, दिल्ली सरकार ने ही जमातियों को हरियाणा में कराया प्रवेश। दिल्ली में ही दैनिक यात्रियों के रुकने की व्यवस्था करें सीएम केजरीवाल। कोरोना संकट से बाहर आने के लिए इटली ने उद्योगों पर किया ऐलान। का 3 मई से शुरू होंगी फैक्ट्री, पर होटल, रेस्तरां और बार रहेंगे बंद। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के मंत्री डोमिनिक ने दिया बड़ा झटका। का वायरस से बचाने वाली वैक्सीन का इस साल आना मुश्किल। कोरोना को लेकर अमेरिका के नागरिकों ने ट्रंप का शुरू किया विरोध। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया अब तक का सबसे मेहनती राष्ट्रपति। प्रियंका गांधी ने खराब पीपीई किट को लेकर योगी सरकार को घेरा। का किट घोटाला होने के बजाय खबर आने से परेशान है सीएम। कोटा में फंसे छात्रों को पास देने पर सीएम नीतीश ने जताई नाराजगी। राजस्थान सरकार ने छात्रों को पास जारी करने पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फ्री कॉलिंग और डाटा की मांग वाली याचिका। लॉकडाउन में डीटीएच सेवा भी मुफ्त देने की उठाई थी मांग। गुजरात कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला ने जीती कोरोना से जंग। 15 अप्रैल को टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से चल रहा था इलाज। WHO ने कोरोना पर शुरू किया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। WHO की वेबसाइट पर कोर्स के लिए कर सकते हैं अप्लाई। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर एचआरडी मंत्री पोखरियाल का बड़ा बयान। का लॉकडाउन के बाद होगी बाकी 83 में से 29 मूल विषयों की परीक्षा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने केजरीवाल सरकार को लिखी चिट्ठी। का जमातियों ने क्वारंटाइन में पूरे किया 28 दिन, अब छोड़ दीजिए। देश भर में फंसे बंगाल के लोगों को वापस लाएंगी सीएम ममता बनर्जी। का मैं आपके साथ हूं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। लॉकडाउन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। का दिल्ली के हालात बेहतर, 3 मई के बाद होगा फैसला।
अमेरिकी हेल्थ एजेंसी ने बताया स्वरूप बदल रहे कोरोना के नए लक्षण, काट, ठंड, सिरदर्द और गंध का एहसास नहीं होने पर भी हो सकता है संक्रमण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों पर लॉकडाउन से लगा विराम, राम मंदिर ट्रस्ट ने पत्थरों को तराशने का काम किया बंद। उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मोहम्मद रफीक, राज्यपाल गणेशी लाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। झारखंड की राजधानी रांची में लॉकडाउन का पालन कराएगी सीआरपीएफ, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ाई करने के दिए संकेत। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बुरी तरह से चरमराया खेल उद्योग, लॉकडाउन से हुआ 600 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के आर्डर पर टिकी कंपनियों की उम्मीदें, जालंधर और मेरठ की ज्यादातर कंपनियां सप्लाई करती हैं खेलों का सामान। देश में महिला आईपीएल को लेकर पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान, कहा भी शुरुआती चरण में विचार, विश्व कप जीतते तो होता संभव। पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने अश्विन को बताया भारत का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, का टीम से बाहर नहीं रख सकते, चयन का करना होगा समर्थन। कोरोना के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई को हुए नुकसान पर बोले टिम पेन, का वेतन कटौती के बारे में पूछे जाने पर लालच नहीं दिखाएंगे खिलाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।